मित्रों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर द्रौपदी की वो चार कौन सी मजबूरियां थी जिनके कारण नहीं किया कर्ण से विवाह। हालांकि दोस्तों, महाभारत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसमें कई ऐसी भी बातें हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। उसी में से एक रोचक कहानी है द्रौपदी विवाह को लेकर। आखिर क्यों द्रौपदी ने कर्ण को छोड़कर किया अर्जुन से शादी। दोस्तों, जब भी इस महाभारत जैसे महाकाव्य की बात आती है तो सबसे पहले द्रौपदी को ही लेकर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे पांडवों के साथ उनका विवाह, कौरव द्वारा द्रौपदी का चीरहरण और भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनका बचाव, साथ ही कर्ण से द्रौपदी के विवाह न करने की वजह आदि कई प्रश्न अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर द्रौपदी ने कर्ण से विवाह क्यों नहीं किया, जबकि कर्ण हर मामले में अर्जुन से बेहतर भी थे। इसके बाद भी द्रौपदी ने अर्जुन को ही क्यों अपना पति चुना। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने के कई कारण मिलते हैं। उन सभी कारणों का जिक्र इस वीडियो में कम से कम शब्दों के साथ बिल्कुल सरल भाषा में बताया गया है। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे होता यह है कि हम लोगों का मनोबल थोड़ा और बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन वजह से द्रौपदी ने कर्ण से विवाह किया नहीं। दोस्तों, दरअसल द्रौपदी को कर्ण से विवाह न करने की वजह उनके पिछले जन्म में भगवान शिव द्वारा दिए हुए आशीर्वाद से जुड़ी है। इसके अलावा द्रोणाचार्य का वध भी द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की एक वजह थी, क्योंकि द्रौपदी के जन्म का उद्देश्य ही द्रोणाचार्य का वध था। दरअसल द्रौपदी के जन्म की एक कथा है जिसके अनुसार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। इस अपमान के चलते द्रोणाचार्य ने पांडवों के सहयोग से द्रुपद को बंदी बना दिया। ऐसे में द्रोणाचार्य के वध के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिसकी सहायता से उन्हें 2 संतानें हुई, जिसमें एक कन्या और एक पुत्र शामिल था। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और कन्या का नाम द्रौपदी, जिनके जन्म का उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध था। यही वजह थी कि राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए ऐसा वर ढूंढ रहे थे जो शस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य को हरा सके। द्रौपदी को कर्ण से विवाह न करने का सबसे पहला कारण था उनका दुर्योधन का मित्र होना, क्योंकि कर्ण द्रोणाचार्य का वध नहीं करता। यही वो वजह थी कि द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने को मना कर दिया। और द्रौपदी को कर्ण से विवाह न करने की दूसरी वजह ये थी कि कर्ण की पहचान एक सूद पुत्र के तौर पर थी। यह किसी को नहीं पता था कि वो कुंती के पुत्र हैं। ऐसे में द्रौपदी को लगा कि कर्ण से विवाह करना अपमान का कारण बन सकता है, इसीलिए द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने को मना कर दिया। और द्रौपदी को कर्ण से विवाह न करने की तीसरी वजह उनके सखा यानी श्री कृष्ण थे। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण खुद ही द्रौपदी को कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया था। द्रौपदी उनकी बात कभी टालती नहीं थी। ऐसे में उन्होंने कर्ण से विवाह नहीं किया। और द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने का चौथा कारण यह था कि उन्होंने पिछले जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वो चाहती थी कि मेरा पति धर्मों का ज्ञाता, धनुर्धर, अश्व चिकित्सक, गदाधर और भविष्य का ज्ञाता हो। जब द्रौपदी को वरमाला पहनाकर अर्जुन उन्हें घर लेकर आए तो माता कुंती से कहा, माँ देखो मैंने क्या लाया है। कुंती बिना ही देखे कहा, तुम जो कुछ भी लाए हो अपने सभी भाइयों को बराबर बराबर बांट दो। माता कुंती की आज्ञा का पालन करते हुए तभी से द्रौपदी के 5 पति होने का जिक्र मिलता है। इनमें युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे और भीम गदाधर थे, अर्जुन धनुर्धर थे, नकुल भविष्य के ज्ञाता थे और सहदेव अश्व चिकित्सक थे। ये सभी भगवान शिव के द्वारा दिए आशीर्वाद के अनुरूप ही थे। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी को कर्ण से विवाह न करने की 4 मजबूरियां जिनके चलते नहीं किया कर्ण से विवाह।